ये है कविता के घर का सुबह का व्यू। मामी जी नाश्ता बना रही थी और मामी जी सुबह ही उठ जाती हैं। सब तैयार कर लिया उन्होंने, पनीर, भिंडी की सब्ज़ी, खीर और चाय। जब तक मैं आई तब तक सब कुछ तैयार था। सच्ची में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और मामी जी वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं कविता को बहुत मिस करूँगी। कुनावा में मेरी जो खास जो मेरे पास आती जाती रहती है, दीक्षा, साक्षी और कविता, सुधा, तो ये चारों ही अब जो है शादी होके जा रही हैं। सुधा के लिए अभी टाइम है, लेकिन सबसे पहले कविता भागने वाली है, फिर साक्षी और दीक्षा एक साथ एक ही दिन जा रही हैं। दोनों बहनें हो। इतना मज़ा आया कविता के साथ। कल हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, सुधा ने, मैंने और मामी जी। देखो गांव के लोग बिना बेलन के कितनी सुंदर सुंदर रोटियां बना रहे हैं, और वो चूल्हे की गरम गरम रोटी, आहा, इसका तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। और मामी जी के हाथ का खाना बहुत स्वाद बनाती हैं, दिल से बनाती हैं। मतलब वो इतना उनके हर काम में एक ममता छलकती है, प्यार छलकता है, अपनापन छलकता है, तभी खाना स्वाद बनता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। चढ़ाई लग रही जाने को। नाश्ता मैंने कर लिया है। 6:30 बजे उठे आज, और अब निकल रहे हैं घर के लिए, डांडे के लिए। बुआ जी मेरे से आगे आगे निकल गई है, और अभी उनसे मैं गुस्सा करती हूँ ज़रा। ये है कुनावा गांव। देखिए बादलों से भरा। ये आधा इधर आधा इधर। बाग पोगोयो। और ये बुआ जी मेरे को आज धोखा देते हुए निकल गई सबसे पहले। कल ही डिसाइड किया था कि हम साथ जाएंगे। कालू मेरा बेटे चोना फ्याकुरो। नमस्ते बाजी। लगाते सूट भी बांध करा को देखो बढ़िया बढ़िया टीरा चीज हो गए। अब चढ़ाई लगेगी दोस्तों। अब मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि भैया सांस फूलती है इधर जाते हुए। कई टाइम बाद में ट्रैक कर रही हूँ। ये पीछे बुआ जी हमारी जोड़ी है भाई, हमारी आजकल चक्र वहाँ डांडे में। बचते गाँव भी पियानी पो। दोस्तों पहुँच गए हैं घर के पास। चढ़ाई देख लो कहाँ से आए हम लोग। ये नीचे गाँव कुनावा। अच्छी खासी कसरत हो गई है। प्यार की पो क्या सुंदर है रखी भाई। कुनावा गांव भाई, छाया ना हो ना वो जिस समय तो आदमी चल नहीं सकता इधर से। अपने घर के पास पहुंच गए दोस्तों हम लोग। ये बहुत ही बढ़िया। हाय एला भी हमारे दार आकाश निकटो देखो जब गोरी गुची गाछ धंदा सादा ना गोइरा पानी जो एला तुम्हें बनाई पे करो। गेट बोली खुला है पुनी पे लिया। ओ बे बांको खाई। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं और मैं लग जाती हूँ। अब बस वही काम है, सफाई अभियान। मतलब अब सफाइयाँ तो हो चुकी है, बिस्तर सुखाने बाकी हैं, दीवान बॉक्स से बाहर निकालने हैं, रजाइयाँ डालनी है।
तो चलिए अपने मिशन पे लग जाते हैं और देखते हैं हमारा मिशन कहाँ तक पहुँचता है। ब्रेकफास्ट मैं करके आई हूँ, कविता ने अच्छे से मेरे को ब्रेकफास्ट करा दिया, कबूतर ने। और बहुत बुरा लग रहा है उसको छोड़ के। आएगी, वो भी आएगी, 25 को आएगी। अब 24 की वजह उसने 25 की तारीख हो गई उसकी। तो चलिए मिलते हैं दिन में क्या क्या कैसे कैसे बनेगा ब्लॉग, दिन में मिलते हैं। फ्रेंड्स, दिन में तो कोई ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि काम बहुत फैला हुआ था, घर के सामने से लेकर और ऊपर तक खेत में तक फैला हुआ था। बहुत सी चीज़ें जो धोई थी वो सूख रही थी और कुछ कुछ और चीज़ें रखी हुई थी जो बाहर रखे हुए थे कपड़े मैंने सुखाने को। जैसे रजाइयाँ हो गई, रजाइयों के कवर हो गए, चादरें हो गई, पिल्लो कवर हो गए। तो ये सब मैंने आज पूरा डाला, बैग डाले, जो बहुत सारे बैग हैं मेरे पास वो सुखाने को रखे हुए हैं। अब उनको फिर समेट दिया है। अब कल है मेरे दीवान बॉक्स की बारी। दीवान बॉक्स का सारा सामान बाहर निकलेगा और दीवान बॉक्स ओपन होंगे, उनको सफाई होगी और सामान धूप में सूखेगा। तो इतना कुछ है। अकेले फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, फिर ऐसे लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं ब्लॉगिंग तो करूं कि काम करूं। ऐसे में ये होता है कि या तो कोई दूसरा आदमी हो जो मेरी वीडियो बनाता रहे मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और मेरा टाइम भी बच जाता है। तो बस आज का इतना ही था और मैं आपसे दिन का नहीं आपको दिखा पाई कि मैं क्या क्या कर रही थी। बस ऐसे ही चल रहा है टाइम। अभी बहुत मुश्किल से जो है टाइम निकाल पाती हूँ ब्लॉगिंग के लिए। जब तक कि बस ये 24 और 25 तारीख को तो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पे साक्षी आ रही, सॉरी साक्षी नहीं, कबूतर आ रही है, सुधा आ रही है और एक कोई और भी आ रहा है। वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो आपको 26 तारीख को पता चलेगा। तो 25 तारीख को सुधा आ रही है और कबूतर आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि सारे कपड़े सुखा के रखो, तय हम मारेंगे और उसको तरीके से हम लगाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर मैं परसों जब तक गेस्ट आएंगे मैं उनके लिए फिर खाने की तैयारी कर लूँगी। ये दोनों घर का काम, वैसे मेरा सारा फ्रेंड सर्किल ऐसा ही है, एक दूसरे को हम सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। और मैं कभी सच बताऊं, मैं कभी भी उनको ये महसूस नहीं, क्योंकि यार वो घर ही उनका है, तुम जैसे मर्जी इसको जैसे रखो। साक्षी आती है, वो कभी मेरे घर को ऐसा नहीं सोचती कि ये दीदी का घर है, नहीं, वो घर उसका भी है और वो अपने घर जैसे यहाँ पे रहती है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो जब बोलती दीदी ये चीज़ ऐसे करो, ये ऐसे करो। बहुत चीज़ें वो मुझे सिखाती है और मैं सीखती हूँ उससे। और वो इतनी अच्छी लड़की है ना, ये साक्षी भी, सुधा भी, कविता भी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना अपनापन कैसे हो सकता है किसी के अंदर। ये लोग मुझे इतना प्यार देते हैं ना दोस्तों, मैं सच बताऊँ मैंने शायद किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि ये लोग मुझे मिले हैं। और साक्षी का तो मेरे लिए वो सपोर्ट है सच्ची में कि एक भाई की कमी पूरी करती है, एक अच्छी बहन की कमी पूरी करती है, एक अच्छे दोस्त की कमी पूरी करती है। वो हर चीज़ को अभी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं उसकी बातें, उसकी खूबियाँ गिनाने जाऊँगी ना तो बहुत कम पड़ जाएगा ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।